तो आज का बेटा जो वीडियो लेक्चर है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कल भी बताया था आपको। जो कल का वीडियो लेक्चर भी जो हमने किया था, ऑनलाइन क्लास लिया था, वो जो दोनों टॉपिक हमने डिस्कस किए, जिसमें मिक्सिंग के हमने दो केस डिस्कस किए थे, एक विदाउट रिएक्शन और एक विथ रिएक्शन, है ना। और एक हमने डाइल्यूशन सीखा था कि डाइल्यूशन अगर होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीखेंगे। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर। ठीक है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है ना। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने जो पूरा कन्वर्जन है बेटा वो टाइप में डिवाइड किया है, टाइप 1 टू टाइप 9। हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम आज सारे कंप्लीट कर लेंगे तो आज के ऑनलाइन क्लास में हो जाएगा, नहीं होगा तो हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। और जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। we will finish the basic concept of chemistry. From the next class we will start a new chapter known as redox reaction। बेटा क्या स्टार्ट करेंगे? redox reaction। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग द क्लास बेटा। ठीक है ना। तो मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को। सो सबसे पहला टाइप है स्टूडेंट, टाइप 1 है। लिखेंगे टाइप 1। टाइप 1 है कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी टू मोलैलिटी। कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी टू मोलैलिटी मतलब क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी when molarity of a solution is given। ठीक है। जब क्या गिवन होगी? मोलैरिटी गिवन है और हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। जरा सा भी डाउट होगा तो मैं क्या करूंगा, टाइप 1 कंप्लीट करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नोट करेंगे। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, हाँ कैपिटल एम का मतलब क्या बताया था मैंने? मोलर। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl have density 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी और डेंसिटी गिवन है। ठीक है। अगर आपको याद है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जब वो वीडियो लेक्चर जो दिया था मैंने, उसमें बोला था कि अगर वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट है और उसको मास रिलेटेड यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है जो मोलैलिटी है वो वेट रिलेटेड यूनिट है और जो मोलैरिटी है वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट है। तो इसका मतलब वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डेंसिटी की। इसलिए डेंसिटी का डाटा हमेशा गिवन होगा अगर वो ऐसा कन्वर्जन आपसे करवाएगा तो। अब सॉल्व करते हैं। हमें पता है हम जो मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB। NB क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट WA। किस में लिया था हमने? kg में। अगर यही क्या होता है? ग्राम में होता है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? NB अपॉन WA। अगर ग्राम में तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। सो दिस इज नोन एज मोलैलिटी। NB क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है मोलैलिटी। तो ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखिए डाटा क्या गिवन है? 3 मोलर गिवन है। 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन गिवन है हमें। तो मोलैरिटी का क्या मतलब होता है? मोलैरिटी क्या था स्टूडेंट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, इसको समझें कि 3 मोलर का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 है, ये NB है और वॉल्यूम को अगर मैं 1 डाल दूं
1 लीटर ले लूं तो दिस मीन्स NB क्या हो जाएगा, 3 मोल्स के बराबर हो जाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, 3 मोल्स ऑफ व्हाट स्टूडेंट, 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 3 मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। इसका मतलब स्टूडेंट हमें जो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो मिल गया है, वो कितना है, 1 लीटर। हमें क्या चाहिए, जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, तो हमें पहले वॉल्यूम मिल गया हमें, अभी हम पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। सो दिस मीन्स जो वेट है वो डेंसिटी इनटू क्या है, वॉल्यूम। सो दिस मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1.25। याद रखेंगे स्टूडेंट, ये ग्राम पर ml है और ये यहाँ पे लीटर है, तो इसको आपको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये किस में गिवन है, ml में। तो इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 1250 ml, सॉरी ml नहीं, ग्राम। क्या हो जाएगा, ग्राम, क्योंकि ये क्या है, ग्राम है। ठीक है। सो वेट ऑफ ये क्या है, सॉल्यूशन कितना मिल गया हमें, 1250 ग्राम मिल गया। करेक्ट है ना। तो हमें वेट तो मिल गया, हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, हमें पता है जो वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट होगा। इसको मैं W अगर A कह दूं तो ये क्या होगा, WB। ठीक है। अब WA स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है, ये पता है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। WB क्या होगा, वेट। हमें मोल्स पता है सॉल्यूट के, वो कितने, 3। सो दिस मीन्स मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, NaCl डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, दैट इज 58.5। सो दिस मीन जब आप WB कैलकुलेट करेंगे तो जो WB आएगा वो आएगा 175.5 ग्राम। सो ये क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। इसका मतलब अब क्या है, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, ये कितना है, 1250, और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 175 सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 175.5। सो जब WA कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो ये वो आएगा 1074.5 ग्राम। कितना आएगा, 1074.5 ग्राम। अब देखिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया है ना, हमें मोल्स पता है सॉल्यूट के 3 हैं, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट मोलैलिटी। तो क्या होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 1000 अपॉन 1074.5। इसको जब स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2.79। ठीक है। यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, क्योंकि मोलल क्या होता है, मोलैलिटी, मोल पर केजी। या ऐसे बोल देंगे मोलैलिटी इज इक्वल 2.79 स्मॉल m को क्या प्रोनाउंस करते हैं, मोलल। दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्ट स्टूडेंट किसमें, मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर आप अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है। हमें पता है मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो दैट इज NB अपॉन WA केजी में, क्योंकि वेट सॉल्वेंट का केजी में होता है मोलैलिटी के लिए। अगर ग्राम में गिवन है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में गिवन था 3 मोलल NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी 3 है, 3 मोलर, मोलैरिटी 3, NB हमें पता नहीं, वॉल्यूम अगर मैं 1 लीटर लेता हूं तो मोल्स कितने हो गए, 3। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम, 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है। दिस मीन्स हमें मोल्स मिल गए सॉल्यूट के, दैट इज 3। तो NB हमें पता है, हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है। हमें डेंसिटी गिवन थी, वॉल्यूम हमें पता है कितना है, 1 लीटर, तो हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया कितना, 1250। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1250। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता था, क्योंकि अगर हमें मोल पता है तो उसका वेट भी पता है, तो वेट हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या करा, इसमें पुट कर दिया तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया 1075
1074.5। ठीक है, अब हमें ND पता है, W पता है, हमने क्या करा, फॉर्मूले में पुट कर दिया स्टूडेंट और कैलकुलेट कर लिया मोलैलिटी। अब स्टूडेंट मुझे बताइए बेटा, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? वन क्या बेटा, वन क्या कहाँ से आया, मतलब एक मिनट में अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, हाँ जी बेटा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दें बेटा? कौन सा स्टेप आपको क्लियर नहीं है, बताइए। सर मतलब ये समझ नहीं आया सर, कन्वर्जन कैसे होता है सर, ये मतलब आइडिया नहीं आया। देखिए क्या है, मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए आपको, मोल्स चाहिए था और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था। ठीक है, मोलैरिटी 3 मोलर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1 मोलर, तो 1 मोलर क्या होता है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यस सर। क्लियर है? यस। तो इसका मतलब 3 मोलर का मतलब क्या है? 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 1 लीटर है, अगर 1 लीटर लेते हैं तो उसमें मोल्स कितने हैं? 3 मोल्स। और अगर हमें वॉल्यूम 1 लीटर है सॉल्यूशन का, सो हम उसका वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी पता है। तो हमने क्या करा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। और जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यस सर। अब ये कितना है, ये हमें मिल गया 1250 ग्राम, 1250 ग्राम। सॉल्यूट का वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें मोल्स पता है, दिस मींस वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट NaCl का हमें पता है, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लिया। सो हम अगर हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, दिस मींस वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें मिल गया। अब हमें फॉर्मूले में सिर्फ पुट ही तो करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर है कि नहीं है बेटा अभी? डन सर। ठीक है, यस यस या नो बेटा? कोई आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? यस सर। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, ये क्या है, ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये आप एक बार में आपको नहीं आएगा, आपको एक दो बार इस वीडियो लेक्चर को या इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। 2-3 बार जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे अप्रोच करना है। ठीक है ना? ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक यूनिट से दूसरे यूनिट कन्वर्ट करने में हमें थोड़ा मुश्किल आएगी स्टार्टिंग में। लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार खुद सॉल्व करोगे, वैल्यू चेंज कर लो और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है ना? चेंज यहाँ पे आप अपने आप क्वेश्चन बना लो, यहाँ पे 2 मोलर कर देना, यहाँ पे डेंसिटी 1.1 कर दो, खुद सॉल्व करो क्या आ रहा है। जब एक दो बार आप अपने आप करेंगे ना, तो ये आपको अपने आप आ जाएगा और ये बहुत आसान लगेगा आपको। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है बेटा ये। ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ इसका शॉर्टकट भी बता रहा हूं मैं, आप इसको शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने बच्चों एक आपको कल बोला था फॉर्मूले आप रिवाइज करके आना। ठीक है ना? तो क्या कोई मुझे याद दिला सकता है कि वो कौन सा नंबर फॉर्मूला था जिसमें हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी को का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था? कौन सा फॉर्मूला नंबर था जिसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी को हमने दोनों को एक्सप्रेस किया था एक ही फॉर्मूले में? वो था स्टूडेंट फॉर्मूला नंबर 5। क्या था फॉर्मूला नंबर 5? ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट, ये वाला दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। यस या नो बेटा, दिख रहा है आप लोग को? राइट? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला था स्टूडेंट, मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इनटू व्हाट स्टूडेंट? क्या? कैपिटल M मोलैरिटी अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। 1000 मोलैरिटी कितना था? 3 अपॉन 1000 डेंसिटी कितना था? 1.25 माइनस मोलैरिटी कितना है? 3
और मोलर मास ऑफ सॉलिड 58.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m आएगा, ये हो गया 3000, ये हो गया 1250, ये आएगा 175.5। तो m आएगा 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5, आंसर कितना मिलेगा 2.79। आप देखो अपना जो अभी हमने सॉल्व किया था उसमें क्या था, लास्ट में कितना आया था, देखिए ये कितना आया था 3000 और ये कितना था डिनोमिनेटर में। लास्ट स्टेप देखो आप, जब मोलैलिटी कैलकुलेट किया था 3000 अपॉन 107.4.5 ही आया था। कौन सा आसान है बेटा, ये वाला कि वो वाला, विच इज मोर इजियर? सेकंड। बट मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, हाँ ये तभी आसान होगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। इसीलिए मैंने कल बोला था कि आप फॉर्मूला याद करके आएंगे तो ये बहुत इजी होने वाला है आप लोग के लिए। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा आपको, यू कैन स्पीक नाउ। क्लियर है सर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। हमने शॉर्टकट अप्लाई किया, तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। करेक्ट है? क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, आपको इसको 2-3 बार खुद करेंगे, है ना। आप खुद ना वैल्यू डाटा चेंज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। फ्रेम योर क्वेश्चन ऑन योर ओन, चेंज 1 मोलर 3 मोलर टू 2 मोलर 1.5 मोलर, डेंसिटी 1.1 1.25 1.5 कुछ भी कर लो आप, और ट्राई टू सॉल्व ऑन योर सेल्फ। तो जब आप 1-2 बार 2-3 बार अपने आप करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। क्लियर है बेटा? ठीक है, नाउ हम बढ़ रहे हैं टाइप 2 के पास। क्या कर रहे हैं हम? टाइप 2 डिस्कस कर रहे हैं अब हम। टाइप 2 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 है कैलकुलेशन ऑफ, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन व्हेन मोलैरिटी इज गिवन। क्या है? मोलैरिटी गिवन है स्टूडेंट, और हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या था? चाई ए और चाई बी। कैसे प्रोनाउंस करते थे? चाई ए और चाई बी। ये था एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और जो चाई बी था वो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी था। ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन स्टूडेंट वही प्रीवियस क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसी का हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोलैरिटी कितना गिवन था? 3 मोलर, और डेंसिटी गिवन था 1.25 ग्राम पर ml। इसी की हमें क्या करना है? NaCl का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और वाटर का करना है। दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस वाला था। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, हमने क्या बोला था? जो Nb है वो तो कितना है? 3 है। ध्यान से देखिएगा, Nb कितना था? 3। अब जो वेट ऑफ जो सॉल्वेंट था वो हमने कैलकुलेट किया था कितना? 107.5 1074.5। ये कितना था? WA। करेक्ट ना? सो दिस मीन्स मुझे क्या मिल जाएगा? Na क्या मिलेगा? 107.4 1074.5 को डिवाइड कर दें, ये वेट है, डिवाइड बाय क्या हो? ए क्या है? वाटर। ठीक है, ए क्या है? वाटर, और बी को हमने क्या माना? NaCl। सो दिस मीन्स वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18। तो ये कितना हो गया? 59.7। अब देखिए हमें Nb भी मिल गया, Na मिल गया। अब हम इजीली क्या कैलकुलेट कर लेंगे? चाई ए और चाई बी। लेट्स सपोज मैं चाई बी कैलकुलेट करता हूं तो क्या आएगा? Nb कितना है? 3 अपॉन Nb अपॉन कितना? Na कितना है? 59.7 प्लस कितना? Nb कितना? 3। जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, जब ये आपको मिलेगा, चाई भी मिलेगा 0.048। कितना आएगा ये? 0.048 आपको चाई भी मिलेगा। और हमें पता है स्टूडेंट क्या होता है? चाई ए प्लस चाई बी तो कितना होता है? ऑलवेज कितना होता है? 1।
सो दिस मीन्स चाई ए कितना हो जाएगा 1 माइनस चाई बी, दिस मीन्स 1 माइनस 0.048, तो जो चाई ए आ जाएगा वो आएगा स्टूडेंट कितना 0.952। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या था हमें कैलकुलेट करना था मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी गिवन थी, क्वेश्चन वही है, 3 मोलर सॉल्यूशन था जो प्रीवियस डेंसिटी गिवन था, ठीक है। चाई ए पता है हमें एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, चाई बी पता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है। लेट्स सपोज बी क्या है सॉल्यूट और ए क्या है सॉल्वेंट वाटर। अब हमें प्रीवियस हमने कैलकुलेट किया था या हमने निकाला था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 3, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने कैलकुलेट कर लिया था विथ हेल्प ऑफ अ डेंसिटी, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, तो हमें क्या मिल जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 18 कर देंगे, तो दोनों के क्या मिल गए मोल्स मिल गए, इसका मतलब वी कैन इजीली कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? राइट योर कमेंट, राइट योर कमेंट। कोई कमेंट नहीं लिख रहा है बेटा प्लीज, हाँ राइट योर, आपको समझ में आया या नहीं आया, राइट यस या नो। मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा आपको अभी, हाँ प्लीज अब पूछिए क्या पूछना है आपको। सर एक बार रिपीट कर दो। आवाज नहीं आ रही बेटा, दोबारा बोलिए। सर रिपीट कर दो एक बार थोड़ा। रिपीट कर दो। देखिए बेटा क्या था, मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना था, मोलैरिटी गिवन थी, तो मोलैरिटी क्वेश्चन प्रीवियस वाला ही है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन था वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन का आपसे मोलैरिटी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए, ऐसे दे दिया हमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको यही स्टेप फॉलो करने, यहां तक, कहां तक, जब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा यहां तक सेम स्टेप फॉलो करने, तो आपको क्या मिल जाएगा सेम स्टेप जो हमने यहाँ पे किए, सेम स्टेप यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना आ गया था 1074.5 ग्राम, ये क्या था वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का वेट, ठीक है। अब हमें क्या पता है, और दूसरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे 3, ये तो 3 है, तो इसका मतलब क्या है मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है दैट इज NaCl वो कितना है 3, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने कैलकुलेट कर लिया 1074.5। अब मोल्स क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 18 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा Na मिल जाएगा, दैट इज मोल्स ऑफ वाटर मिल गया। अब क्या होता है चाई बी होता है, वो क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट या B अपॉन टोटल मोल्स दैट इज Na प्लस NB, तो 3 अपॉन कितना कर देंगे 59.7 प्लस 3, सॉल्व करेंगे बेटा तो चाहिए B कितना मिलेगा हमें 0.048, और चाहिए प्लस चाहिए B कितना होता है 1 होता है, जिस मीन जो चाहिए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.952 हो जाएगा। अभी क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर सर। सो दिस इज टाइप 2 हमने किया, पहला हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी व्हेन मोलैरिटी इज गिवन, और सेकंड क्या था मोलैरिटी गिवन और हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था, ठीक है। राइट इट डाउन टाइप 3 बेटा, हाँ टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 है क्या, टाइप 3 लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन when percentage is given, ठीक है। थर्ड कन्वर्जन है कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन व्हेन परसेंटेज इज गिवन। अगर आपको याद है स्टूडेंट हमने 3 परसेंटेज की यूनिट डिस्कस करी थी, एक परसेंटेज वेट बाय वेट, एक परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ बेटा, हाँ प्लीज ध्यान से सुनेंगे, अनम्यूट हो आप सभी लोग, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। क्या है कि अगर हमें परसेंटेज
परसेंटेज गिवन है, मतलब कंसेंट्रेशन किसमें गिवन है, परसेंटेज में, और सिर्फ ऐसे लिख दिया 5%, कंसेंट्रेशन इज 5%, ये नहीं बताया है कि बाय वेट है या बाय वॉल्यूम है या बाय वेट बाय वॉल्यूम है, ये गिवन नहीं है, सिर्फ ऐसे बोल दिया कंसेंट्रेशन इज 5%। अगर गिवन नहीं है कि बाय वेट है या बाय वॉल्यूम है या बाय वेट बाय वॉल्यूम है, तो आप हमेशा ही इसको कंसिडर करेंगे बाय वेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है हाँ, कि अगर कभी कंसंट्रेशन परसेंटेज में गिवन है और ये मेंशन नहीं है कि बाय वेट है या बाय वॉल्यूम है या बाय वेट बाय वॉल्यूम है, तो आप हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, बाय वेट। क्लियर है बेटा सभी को? अनम्यूट हो बेटा, आप अनम्यूट हो, यू कैन स्पीक नाउ। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। बाय वेट हाँ, हमें अगर गिवन नहीं है, ऐसे बोल दिया लेट्स सपोज 10% कंसंट्रेशन इज 10%, ये गिवन नहीं है कि ये यहाँ पे बाय वेट है या बाय वॉल्यूम है या बाय वेट बाय वॉल्यूम है, तो आप हमेशा अपने आप एज्यूम करेंगे कि ये क्या गिवन होगा, बाय वेट गिवन। वेट बाय वेट। रीजन क्या है इसके पीछे सर? वेट बाय वेट गिवन है। क्या कह रहे हो? रीजन क्या है सर इसका? रीजन क्या है? रीजन ये है बेटा, क्योंकि जो वेट रहता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम वेरी कर सकता है, तो इसीलिए जनरली जब परसेंटेज की कंसेंट्रेशन गिवन होती है तो बाय वेट गिवन होता है, सो दैट आप टेम्परेचर अगर वेरी भी करें तो कंसेंट्रेशन पे चेंज ना आए। क्लियर है? ठीक है, राइट। अब हम देखिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट, लिखेंगे क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन। क्या है? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। फॉर्मूला गिवन है बेटा इसका आपको, C2H6O2, क्या है, C2H6O2 गिवन है, एंड वाटर, क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड वाटर in a solution containing 20%, क्या, containing 20% C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल, 20% क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ठीक है ना, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, लेट्स सपोज इथाइलिन ग्लाइकॉल तो सॉल्यूट होगा, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल को हम क्या कह रहे हैं, मैं बी बोल रहा हूं, और वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर को क्या बोल रहे हैं हम, ए। अब देखिए क्या है, हमें कंसंट्रेशन गिवन है परसेंटेज में, बट यहाँ मेंशन नहीं है कि बाय मास है या बाय वेट है या बाय वॉल्यूम है, तो हम क्या कंज्यूम करेंगे, बाय वेट। तो इसका मतलब क्या है, 20% C2H6O2 है बाय वेट, क्या है, बाय वेट। अब इसका मतलब क्या होता था, अगर परसेंटेज वेट बाय वेट का अगर आपको याद है, इसका ये मतलब होता है कि 20 ग्राम C2H6O2 प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि वेट तो हमेशा किसमें होता है, विद रिस्पेक्ट टू 100 होता है। अब अगर ये 20 ग्राम है, हमें पता है जो वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, तो इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं पता, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20, सो दिस मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, मुझे WA पता चल गया कितना, 20, और WB भी पता, सॉरी WA कितना है, 80, सॉरी, और WB पता है कितना, 20। अब दोनों का मुझे वेट पता है, मैं क्या करूंगा, दोनों का मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ इजीली। सो दिस मीन्स Na क्या हो जाएगा, 80/18, दैट इज वाटर के मोल्स, और जो NB है इथाइलिन ग्लाइकॉल 20 किसके, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 62। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। तो ये जो आएगा ये आएगा 0.322 आ जाएगा,
और ये जो आप कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 4.44। अब दोनों के मोल्स पता चल गए, दिस मीन्स हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज हम कैलकुलेट करें, चाय भी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज किसके मोल फ्रैक्शन C2H6O2 के, ग्लाइकॉल के, इथाइलिन ग्लाइकॉल के। तो 0.322 अपॉन 4.44 प्लस 0.322, इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.068। कितना मिलेगा? 0.068। तो हमें पता है जो चाय ए जो होगा दैट इज वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस 0.068। आप सॉल्व करेंगे बेटा यू विल गेट 0.932। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्या था। हमें कैलकुलेट करना था मोल फ्रैक्शन को जब परसेंटेज गिवन हो। तो क्वेश्चन था कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H2O2, ठीक है ना, ग्लाइकॉल का। अब 20% क्या है, गिवन नहीं है बाय मास, तो हमने बाय वेट ही एज्यूम करना है। तो इसका मतलब कितना, 20 ग्राम ग्लाइकॉल प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सो दिस मीन्स वाटर कितना प्रेजेंट है, 80 ग्राम। दोनों का वेट पता चल गया हमें। वेट से हमने क्या निकाल लिया, मोल्स। मोल्स के बाद हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। करेक्ट है बेटा? करेक्ट है बेटा कि नहीं है? सर मैं अलाउ कर रहा हूँ बेटा, यू कैन स्पीक नाउ। समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार ये ऊपर वाला दोबारा बता दो। कौन सा बेटा बताओ? से 20% ऑफ C2H6O2 बाय आपका वेट क्या वाला। नाम है, क्या नाम है बेटा आपका? जयंत। क्या बेटा? सर जयंत। जयंत। जयंत देखो बेटा क्या था, हमने अगर आपने परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन टर्म देखा था जो मैंने वीडियो भेजा था आपको, यस सर। देखो 20% का मतलब क्या होता है। जैसे मैं पूछूं आपके मैथ्स में आपके 80% नंबर है, तो 80% का मतलब क्या हुआ, कैसे क्या बताओगे आप? 80 आउट ऑफ कितने, 100, है ना? 100। यही बोलोगे ना बेटा कि यस अगर सर। आपके 80% नंबर हैं तो 80 आउट ऑफ क्या है, 100 है। 100। जैसे आपके लेट्स सपोज टोटल 500 मार्क्स में से 400 नंबर आए आपके, तो कितने परसेंट नंबर हैं आपके? क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, 400 अपॉन 500 इंटू कितना, 100, ठीक है। कितने नंबर है आपके, 80%। कितने हैं, 80%। तो इसका मतलब 80% परसेंटेज का मतलब क्या, यू ऑलवेज गिव विद रिस्पेक्ट टू 100। यस 80% सर। का मतलब यह है कि 100 में से आपके कितने नंबर हैं, 80% आए 100 में सर। 80। 100 में से आपके कितने नंबर है, 80। 80। तो सेम यहाँ पे भी है। 20% का मतलब क्या, 100 में से कितना ग्राम, 100 में से 20 ग्राम तो क्या है, ग्लाइकॉल। तो 20 तो 80 ग्राम क्या होगा, पानी। वाटर। पानी। तो बस फिर दोनों का वेट मिल गया बेटा, उसके बाद कैलकुलेशन ही है बस, और तो कुछ है नहीं इसमें। ओके सर आ गया। ठीक है, यस। ठीक है। सो दिस इज टाइप 3 बेटा, हाँ ठीक है। टाइप 4 लिखेंगे। ठीक है, टाइप 4 लिखेंगे। टाइप 4, टाइप 4 है बेटा कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, दोनों कैलकुलेट करना है हमें। कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी व्हेन परसेंटेज इज गिवन। जब क्या गिवन है, परसेंटेज गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी और मोलैरिटी। ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है, ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
डेंसिटी गिवन है स्टूडेंट 1.020 ग्राम पर ml। ठीक है, सॉल्यूशन है ना। अब देखिए परसेंटेज का मतलब क्या, फिर से वही क्या करें बेटा, 15 ग्राम किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सो दिस मीन्स क्या हो गया, W जो B है वो तो कितना मिल गया 15 ग्राम, और जो W है वो कितना मिलेगा 100 माइनस कितना 15, तो कितना होगा 85 ग्राम। कोई दिक्कत? नो सर। करेक्ट है ना बेटा। सो दिस मीन्स क्या मिल गया हमें, अगर मोल्स कैलकुलेट, अब देखिए मोलैलिटी कैलकुलेट करें अगर हम, तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट, अगर आपको याद है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो दैट इज WB अपॉन कितना MB इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में तो ऊपर किसे 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। करेक्ट है ना बेटा? यस सर। तो वेट हमें पता है कितना 15 ग्राम अपॉन सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय कितना 85। जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो मोलैलिटी आपको मिलेगा 1.8। कितना आएगा 1.8। करेक्ट। अब मुझे कौन स्टूडेंट बताएगा बेटा, अगर मुझे मोलैलिटी मिल गया तो मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो शॉर्टकट तरीका था ना उससे कैलकुलेट कर सकते हैं मेथड है ना। शॉर्टकट वाला क्या था, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू m। तो मोलैलिटी कितना है, मैं लिख दूं यहाँ पे 1.8 अपॉन 1000 इंटू कितना बेटा डेंसिटी 1.02 माइनस क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 98 इंटू मोलैरिटी। अब देखिए क्या है 1.8 इज इक्वल टू 1000 इंटू m अपॉन 1020 और 98 m। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, मोलैरिटी। करेक्ट है बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों आप लोग को? आ रहा है सर। करेक्ट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 1.56 मोलर। ठीक है। yes, तो मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ बेटा, इसको हम कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे, बट एक आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान से सुनिएगा है ना, और नोट भी कर लीजिएगा। आप देखो मोलल कितना आया था 1.8 और मोलर कितना आया 1.56। तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोलल की कि मोलर की? मोलैरिटी ज्यादा है कि मोलैलिटी ज्यादा है? मोलैलिटी। मोलैलिटी सर। हाँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी, इंपॉर्टेंट है प्लीज राइट इट डाउन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 1, राइट लिखेंगे आप सब, लिखो इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 1 देन मोलल concentration is higher, is greater than molar concentration is greater than molar concentration। ठीक है, करेक्ट है बेटा? क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? बेटा मैंने आपको अनम्यूट किया है, समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूं इफ लिखेंगे, इफ डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 1 देन मोलल कंसंट्रेशन, मोलल है ना, या ऐसे लिख देंगे, देन मोलैलिटी, ऐसे लिख देंगे, मोलैलिटी लिखो सिर्फ, देन मोलैलिटी विल बी ग्रेटर देन मोलैरिटी। ठीक है ना, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं, अगर डेंसिटी गिवन नहीं है स्टूडेंट सॉल्यूशन की, अगर डेंसिटी गिवन नहीं है तो आप हमेशा मानेंगे कि वो ग्रेटर देन 1 है। क्या है, ग्रेटर देन 1 है। आप लिख लेंगे इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन देन वी ऑलवेज एज्यूम ग्रेटर देन 1। ठीक है, दिस मीन्स जो 1 मोलल है, अगर जो मोलल होगा देन लिखेंगे दिस मीन्स मोलल सॉल्यूशन लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे देन 1 मोलल, ऐसे लिखेंगे देन 1 मोलल
solution is more concentrated than, लिखेंगे than 1 molar, solution is more concentrated than 1 molar solution. ठीक है ना। आप देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर 1 मोलल है, आप ध्यान से सुनिएगा फिर मुझे बताइएगा। हाँ, 1 मोलल का मतलब क्या, 1 मोल, और यहाँ भी 1 मोल, 1 मोलर का मतलब 1 मोल सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन है, दैट इज WA प्लस WB। ठीक है ना, करेक्ट है बेटा। ठीक है, अब सर ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। हाँ, अभी आप खुद ही बताना बेटा। हाँ ठीक है सर, एक मिनट, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, मैं इसको करेक्ट करवा रहा हूँ, इसको आप दोबारा सही करिएगा। हाँ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, एक बार सुन लीजिए आप। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट 1 मोलर है हमारे पास NaCl और 1 मोलर है NaCl। अब वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब देखिए क्या है, दोनों का 1 मोलर है, लेकिन यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम, ये पूरा का पूरा वाटर है। और यहाँ जो 1 मोलर है, यहाँ पे क्या होगा, जो 1000 होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट, दोनों का होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, तो 1 मोलर है, दोनों 1 मोलर है और 1 मोलर है। तो अगर मैं 1 मोलर की बात करता हूं, सो दिस मींस 1 मोलर का मतलब 1 अपॉन दैट, अपॉन कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम, अगर हम तभी 1 मोलर बनेगा। और 1 मोलर में क्या होगा, 1 अपॉन कितना, 1000। बट इस 1000 में क्या है, कुछ NaCl भी और कुछ पानी भी है। अब मुझे बताओ बेटा, पानी कहाँ पे ज्यादा है, मोलर में कि मोलर में, कौन बताएगा। मोलल। किसमें ज्यादा पानी है, मोलल। मोलल में पानी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा 1000 ग्राम क्या है, पानी। और यहाँ 1000 ग्राम में लेट्स सपोज NaCl कितना होता है, लेट्स सपोज NaCl का वेट कितना होता है, 100 ग्राम, तो 100 प्लस कितना, 90 ग्राम पानी होता है। तो दिस मीन्स बेटा मुझे बताओ पानी का अमाउंट किसमें ज्यादा है, मोलल में। इसका मतलब अगर पानी का अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन क्या हो गया, लेस कंसंट्रेटेड हो गया, डाइल्यूशन, है ना। हाँ, डाइल्यूशन ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा है, सर तो पानी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, तो प्लीज इसको करेक्ट करना, आप इसको करेक्ट करेंगे, आप इसको जो मैंने लिखा था आप इसको दोबारा लिखेंगे, प्लीज उसको कैंसिल करके करेक्ट करेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे 1, लिखेंगे बेटा 1 मोलर, वहां पे मोलर के जगह 1 मोलर कर दो, तो 1 मोलर सॉल्यूशन लिखेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन is more concentrated than 1 molar solution। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना, कि 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब पूछो बेटा क्या डाउट था, नाउ स्पीक बेटा, क्या डाउट है प्लीज पूछिए। सर अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर हाँ डेंसिटी नहीं दे रखी, बेटा, डेंसिटी कभी गिवन, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ना तब कभी डेंसिटी नहीं देगा वो हाँ सिंपल सर, ऐसे पूछेगा विच इज मोर कंसंट्रेटेड। हाँ सर, जैसे आपने बताया सर, 2 पॉइंट पहले आपने बताए थे हाँ कि जी, हाँ अगर जी, डेंसिटी नहीं दे रखी हाँ जी, हाँ जी, तो सर मोलल कंसंट्रेशन ज्यादा होएगा। हाँ अगर डेंसिटी, हाँ नहीं, अगर देखो डेंसिटी गिवन नहीं है, ठीक है ना, तो डेंसिटी गिवन नहीं है तो डेंसिटी में क्या होगा, देखिए क्या होगा। अब जब डेंसिटी, जब हम ऐसे लिख रहे हैं ना कि अगर मैं 1 मोलल की बात करता हूँ सिर्फ, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो वेट है वही क्या होगा, वॉल्यूम भी हो जाएगा, डेंसिटी गिवन नहीं होगा, क्योंकि हम तब एज्यूम क्या करेंगे, तब आप एज्यूम 1 करना, ग्रेटर देन 1 नहीं, तब आप 1 एज्यूम करना। प्लीज उसको सही करेंगे बेटा, जो मैंने पहले बोला था, तब कितना एज्यूम करेंगे, 1। ठीक है ना, कितनी एज्यूम करेंगे, 1।
सो दिस मीन्स क्या होगा, जो वेट होगा वही वॉल्यूम भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, तो आप वहां पे क्या एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम करेंगे, ग्रेटर देन 1 नहीं 1 एज्यूम करके करना। तो जब आप 1 एज्यूम करेंगे तो दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्योर वाटर होगा 1000 ग्राम में, और 1000 ग्राम का मतलब क्या, 1000 ml पानी हो गया। और वहां पे जो आपने सॉल्यूशन मिलाया है वो जो 1000 ml है, उस 1000 ml में क्या है, कुछ क्या है, कुछ सॉल्यूट भी और कुछ क्या है, वाटर भी है। लेट्स सपोज कितना 100 ml पानी है, सॉरी 900 ml वाटर है, और 100 ml किसका सॉल्यूट का वॉल्यूम है। सो दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में वाटर की क्वांटिटी कम है, तो अगर वाटर की क्वांटिटी कम है इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बेटा? कोई बोल नहीं रहा बेटा कि शुभांकर के अलावा किसी और को भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, लिखेंगे वहां पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है लिखेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, एज रीजन आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि जो मोलर है उसमें वाटर का सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, थोड़ा कम है एज कंपेयर टू मोलल। मोलल में प्योर वाटर था, तो 1000 जो ml है वो क्या है, वो प्योर वाटर है। बट जब आप मोलर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लेट्स सपोज कितना है 900 ml क्या है, वाटर है, तो 100 ml क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर का अमाउंट कितना है 900, और अगर मोलर की बात करते हैं, मोलर की बात करते हैं तो वहां पे कितना होगा, पूरा 1000 ml क्या है, वाटर है। तो दिस मीन्स यहाँ पे जो मोलर की बात करें तो मोलर में वाटर का अमाउंट कम है, इसीलिए ये मोर कंसंट्रेटेड है, और यहाँ वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो ये लेस कंसंट्रेटेड है। करेक्ट है ना बेटा? समझ में आया? समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यस सर। करेक्ट है? कोई बोल नहीं रहा बेटा? हाँ, और कोई बोल नहीं रहा, सिर्फ एक बच्चे ने बोला है बस। यस सर। ठीक है, यज्ञ क्लियर है आपको? सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, सो हम जो कितने टाइप की, हमने टाइप 1 टू टाइप 4 किए हैं, प्लीज बेटा ये अपने आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना। जो रिमेनिंग 4 हैं या 5 हैं वो हम कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बेटा। कितने बजे तक क्लास थी बेटा ये, क्या आप जानते हैं कितने बजे तक ये आपकी क्लास? सर 9:50 9:50 तक है। ओके दो बेटा, सर। ठीक है, 2 मिनट है ना, तो अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम कल करेंगे। आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। सर। कोई दिक्कत बेटा? हाँ, आप कॉल कर लेना बेटा, कोई भी डाउट होगा तो आप, है ना। कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं? ठीक है बेटा। हाँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ओके सर। थैंक यू वेरी Yes, मच sir. बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक चलो यू ये एक लेक्चर भेज देना। बेटा। मैं ट्राई करूंगा, मैं आपको इसका पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ, जो नोट्स, जिससे आप नोट्स लिख सकते हो अगर आपने कुछ मिस किया है, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, राइट, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा बेटा, हाँ, थोड़ी देर में, ठीक है। यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।